दोस्तों, अक्सर हम रात को आसमान की तरफ देखते हैं और लाखों चमकते सितारे हमें सिर्फ एक सवाल याद दिलाते हैं। क्या इस बेपनाह कायनात में सिर्फ हम हैं या हमारे अलावा कोई और भी है? ज़मीन जैसी ज़िंदगी क्या कहीं और भी हो सकती है? अगर चांद और मार्स जैसे प्लैनेट सिर्फ पत्थर हैं, तो फिर इतनी खूबसूरती का आखिर राज क्या है? दोस्तों, क्या आप जानते हैं इंसानी तारीख में पहली मर्तबा जब चांद के पास पहुंचने की कोशिश की गई तो उस वक्त इंसानों का असल मकसद क्या था? 1968 में नासा ने भेजा अपोलो 8 3 एस्ट्रोनॉट्स, जिनमें फ्रैंक बोरमन, जेम्स लोवेल और विलियम एंडर्स। ये लोग चांद की सतह पर नहीं उतरे, लेकिन एक काम उन्होंने ज़रूर किया। उन्होंने पहली मर्तबा अर्थ राइज देखा था। दोस्तों, हम लोग ज़मीन पर तो रोज़ सनराइज देखते हैं, लेकिन ये एस्ट्रोनॉट्स पहले वो इंसान थे जिन्होंने अर्थ राइज देखा था। वो पहला लम्हा था जब इंसान ने अपनी दुनिया को यूनिवर्स में छोटी सी रोशनी के रूप में देखा। लेकिन दोस्तों, चांद का चक्कर लगाना सिर्फ एक शुरुआत थी। असली मकाम तो चांद पर कदम रखना था, और इस मिशन के पीछे छुपी थी इंसानी उम्मीद और एक राज जिसका अब तक जवाब नहीं मिल सका। 1969 अपोलो 11 मिशन। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर पहला कदम रखा। उनका वो जुमला अब भी तारीख में जिंदा है। उन्होंने चांद की मिट्टी से सैंपल्स उठाए, 2 घंटे से ज़्यादा वक्त वहाँ गुजारा, लेकिन वहाँ कोई ज़िंदगी, कोई एलियंस नहीं था, या शायद था लेकिन छुप गया। दोस्तों, चांद जिसे हम रोज़ देखते हैं, चमकता हुआ, खूबसूरत, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चांद का एक हिस्सा हमेशा अंधेरे में छुपा रहता है? जी हाँ दोस्तों, चांद के इस हिस्से को द डार्क साइड ऑफ द मून भी कहते हैं। यहाँ नासा की सैटेलाइट ने कुछ अजीब स्ट्रक्चर्स देखे हैं। एक बिल्डिंग जैसा नक्शा। स्कॉट सी वार्निंग, जो कि एक मशहूर एलियन रिसर्चर हैं, उनका कहना है कि उन्होंने नासा की फोटो में बिल्डिंग जैसी चीज़ देखी, लेकिन उसके चंद दिन बाद ही नासा ने जब वो इमेज अपडेट की तो वो स्ट्रक्चर वहाँ से गायब हो चुका था। आखिर ये कैसे हो सकता है? क्या फोटो को एडिट किया गया था या वहाँ कुछ छुपाया जा रहा है? चांद के बाद दोस्तों, इंसानी सोच ने अगला कदम उठाया, मार्स की तरफ। एक ऐसा प्लेनेट जो ज़मीन से मिलियंस किलोमीटर दूर है। मार्स, जिसे रेड प्लेनेट भी कहते हैं, अब तक 20 से ज़्यादा मिशन वहाँ भेजे जा चुके हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ही कामयाबी से लैंड कर पाए। दोस्तों, नासा का क्यूरियोसिटी रोवर, जो कि लगभग $2.5 बिलियन का मिशन था, मार्स से हज़ारों तस्वीरें अब तक भेज चुका है। लेकिन उन तस्वीरों में कुछ चीज़ें बहुत अजीब सी हैं। दोस्तों, क्या आप मानेंगे अगर मैं कहूँ कि मार्स पर पिरामिड जैसा एक पत्थर पाया गया है? जी हाँ दोस्तों, पिरामिड, जिन्होंने अर्थ पर पहले से ही एक मिस्ट्री बना रखी है। भला वो मार्स पर क्या कर रहे थे? क्या उनका ताल्लुक भी मिस्र से मिले हुए पिरामिड्स की तरह था? एक और तस्वीर में मार्स के एक पहाड़ पर एक इंसानी चेहरा बना हुआ था। नासा कहती है ये शैडो और लाइट का इफेक्ट है, लेकिन एलियन रिसर्चर्स कहते हैं ये सब सबूत हैं किसी सिविलाइजेशन के। अब दोस्तों, कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। मार्स पर 2014 में एक और तस्वीर आई, एक ऐसी चीज़ जो किसी हड्डी जैसी थी। और फिर 2016 में एक तस्वीर जिसमें एक खोपड़ी जैसी शक्ल थी।
इसके बारे में नासा ने कहा ये सिर्फ पत्थर है। लेकिन दोस्तों, क्या एक आखिर मामूली सा पत्थर भी इतना इंसानी हो सकता है? एक और तस्वीर रात के वक्त की ली गई। एक चट्टान के अंदर से रोशनी निकल रही थी। क्या ये किसी एलियन बेस की रोशनी थी? और दोस्तों, क्यूरियोसिटी रोवर ने मार्स के नीचे जमे हुए समंदर के सबूत भी दिए हैं। साइंटिस्ट का कहना है कि 3 बिलियन साल पहले मार्स एक हरा भरा प्लेनेट हुआ करता था, बिल्कुल अर्थ की तरह। उम्मीद है आप लोगों को हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।